इसमें कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। और याद रखना, आज तो 1 तारीख हुई है, 5 तारीख को लाडली बहना की राशि मिलेगी। बहनों के लिए तालियां बजाओ। कांग्रेस वाले रोज कह रहे हैं इस महीने नहीं मिलेगी, अगले महीने नहीं मिलेगी, है ना। तुम कहते रहो और हम देते रहेंगे, कभी इसके पीछे नहीं रखेंगे। ये हमारी सरकार है, भूखे नंगे की सरकार थोड़ी है। तुम्हारे जैसी तो तुम सब खा गए, तुम्हारे पास का ऐसी तरीका हो सकता है। हमारा सरकार ऐसी नहीं है। हमारी सरकार जनता की सेवा करने के लिए लगभग 10 साल से पूरे देश के अंदर एक भी आतंकवादी घटना हुई क्या? 2014 का वोट पहली बार देश की आपकी सुरक्षा के लिए दिया और दूसरी बार का वोट 2019 में मिला। हम सब गवाह इस बात के। कोविड की खराब बीमारी आई, आप में से किस किस को टीके लगे? हाथ खड़े करके बताना। आप बताना किस किस को टीके लगे? आप में से भी टीके लगे होंगे भाई साहब, जिसको कोविड के समय उम्र 18-16 साल की हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी का कलेजा है। पूरे देश को बचाने का काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने। और बताओ, कोई 5 पैसे भी लगे किसी के? कोई पैसे लगे क्या किसी के? किसी ने ले लिए क्या? अरे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे देश के अंदर सबकी जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बार का हमारा वोट वसूल हुआ कि नहीं हुआ? ये सबकी जान बचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, हर देश में टीके को बगैर पैसे नहीं लगाया। हर देश के अंदर अमेरिका में 75,000, इंग्लैंड में 65,000, सबके पैसे लगे। लेकिन नहीं लगे तो एकमात्र देश भारत जिसमें किसी को पैसे नहीं लगे, सबकी जान बचाने का काम मोदी जी ने किया। और तो और जिनको घर में रोका था, ये कह रहे थे आप ताली बजा के थाली बजा के क्या कर लोगे? अरे ताली और थाली बजा करके लोगों की जान बचाई। और जो घर में थे ऐसे 80 करोड़ लोगों को घर के अंदर निःशुल्क राशन पहुंचा रहे हैं माननीय मोदी जी। और आने वाले 5 साल की भी गारंटी दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ। जिनके घर में जिनने गरीबी देखी हो वो ये बात समझेगा। इनकी जमीन पे पांव नहीं रहते कांग्रेस के लोगों की, इसलिए ये इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि ये बड़े बाप के बेटे, ये खाली बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं, ऐसी मजाक की बात करते हैं। हमारी सरकार बनाओ, एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। वाह भैया, तुम्हारी एक झटके में दूर कर देंगे। जरा तुम्हारा इतिहास बताओ तो। इतिहास देखा तो 10 साल तक इनकी मम्मी ने पीछे सरकार चलाई, सोनिया गांधी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। 5 साल इनके पापा सरकार चला रहे हैं, वो दूर कौन नहीं कर पाए। 17 साल इनकी दादी ने सरकार चलाई, इंदिरा गांधी जी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। 18 साल इनके परनामा सरकार चलाते रही है, वो गरीबी दूर नहीं करे। ये उनका निर्भाग्य कह रहा मैं सबकी एक झटके में गरीबी दूर कर दूंगा। वारे वाह भैया, कोई रोटी खाता बाकी तो घास खाते, कोई समझता ही नहीं है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। इस बात हमारे अपने नेता जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, खाली वाली बात नहीं करते। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इस बीना की धरती पे तो मैं और आभार मानता हूं। हमारी सरकार ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करके बताते हैं, खाली बोलने के लिए नहीं। अभी अभी आपने चुनाव में वोट दिया, विधानसभा चुनाव में, और चुनाव के बाद जब सरकारों का गठन का मामला आया तो हमने कहा हम सब वर्गों का ध्यान रखते हैं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ से सरकार बनी तो जोरदार अभिनंदन करो हमारे विष्णुदेव साय जी का। पहली बार ट्राइबल के अनुसूचित जाति व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में आपके भाई को भी मौका दिया है, मैं आपका आभार मानता हूं। कभी सोच सकते थे क्या? ये वो लोग हैं जिनको मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बना तो लोग बोला अरे बाप रे ये कहां से बन गए, तुम कहां से आ गए? वाह भैया वाह, तुम्हारा 30-40 परिवार का तुम्हारा ही ठेका है। अरे भूल गए बाबू, ये भाजपा का समय है और हम भाजपा के साथ जुड़ जाओ, कल तुम्हारी भी लॉटरी लग सकती है। किसी को भी भाजपा मौका देती है, ये सच्चे और तुम्हें लोकतंत्र की स्थापना करती है। ये तुम्हारे एक परिवार में से ही पिताजी सांसद होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनका ही बेटा बनना चाहिए। ये हमारी पार्टी में नहीं होता है। हमारी पार्टी में तो हर किसी व्यक्ति के लिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे परिवार के व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में सदैव संघर्ष किया लेकिन प्रधानमंत्री बने, उनके कोई बेटे बेटी बने क्या? लेकिन मैंने बताया नाना जी, बेटी, बेटी के बाद बेटा, बेटे के बाद बहू, बहू के बाद फिर बेटा, और जिनका विवाह करके भेज दो। अरे उसके बाद तो सरनेम बदल लो बाबू साहब। बेटी सरनेम भी नहीं बदलती है वोट के चक्कर में। अभी भी गांधी, असली गांधी तो पता नहीं कहां है। वो गांधी जी महात्मा गांधी के परिवार से कोई संबंध नहीं, केवल वोट लेने के चक्कर और रोज झूठ बोलने के चक्कर। अब कितनी बार इनकी कहानी सुनाओ और फिर कहते मीडिया मेरा साथ नहीं दे रहे। अब मीडिया साथ दे तो दे कैसे? आपने कहा था इसी प्रदेश के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, झटके से मुख्यमंत्री बदल देंगे। वाह भाई, अरे 13 महीने तक सरकार चलाई, 13 महीने तक। कभी मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, एक मंत्री को नहीं बदल पाए। वो झूठ बोलते ढंग से कैसे बोलते, कितने बेशरम, थोड़ी तो शर्म करो। और आपके इस भाई ने 3 महीने की सरकार चली है, 3 महीने आचार संहिता लग गई। हमने फैसला किया है कि 3 महीने के अंदर आपके मुख्यमंत्री तो घर में हेलीकॉप्टर उतार दे, आज भी उनका और उनके बेटे का हमने निर्णय किया है।
सरकार गरीबों की है। और आयुष्मान कार्ड के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रधानमंत्री के लिए 5 लाख तक का बीमा सरकार फ्री किया है। और आप चिंता मत करना बहन जी, यहाँ 70 साल से बड़ी उम्र के होंगे, अभी तक वो कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, किसी भी आय वर्ग के हो, इनकम टैक्स देते हो नहीं देते हो, जो भी हो, सबको 5 लाख तक का बीमा फ्री देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री की सरकार ने किया है। सबको मौका मिलेगा। और उससे आगे बढ़कर हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारे बिना के हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, एम्बुलेंस लिया ही घायल आदमी को, और बीमार आदमी भर्ती है और किसी कारण से उसको भोपाल पहुंचाना, गंभीर बीमारी है, ग्वालियर पहुंचाना है, अब गरीब आदमी को जान बचाए कि पहुंचाए, कैसे पहुंचाए? तो हमने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड अगर है तो हमारे लिए हेलीकॉप्टर आएगा बीमार को ले जाने के लिए, और हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे। हेलीकॉप्टर जरूरी कि व्यक्ति की जान बचाना जरूरी, ये हमारी सरकार है। तुम तो अपने 50 साल का राजनीतिक जीवन हो गया, 13 साल 13 महीने सरकार चली, तुमने कभी हेलीकॉप्टर अपने गरीब के लिए उपयोग में नहीं दिया। हमने अधिकार दिया है हमारे भाई बहनों के लिए। ऐसे एक नहीं कई फैसले किए हैं, लगभग 100 से ज्यादा फैसले। आज समय कम पड़ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, पहला वोट देश की सुरक्षा के लिए, दूसरा वोट कोविड के कारण जीवन बचाने के लिए। माननीय मोदी जी ने 19 का वोट वसूल के दिया, और उतना ही नहीं, भगवान राम की जय जयकार कर लें, बोले अयोध्यापति जय जय श्री राम। भगवान राम के लिए कदम कदम पर जितने अड़ंगे लगा सकते थे इतने अड़ंगे लगाए। बताओ भैया, राम कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप सबको मालूम कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, केवल कांग्रेस वालों को मालूम नहीं थी कि वो अयोध्या में पैदा हुए, इसलिए वो कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे थे। कहां पैदा हुए, कहां का सर्टिफिकेट है, हुए कि नहीं हुए? वाह बाबू वाह। भगवान का अपमान करोगे, हिंदू समाज का अपमान करोगे, और कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। अरे ये वो सारे लोग सारा हिसाब रखेंगे, एक एक हिसाब रखेंगे, और आने वाले चुनाव में इसकी कीमत तुमको चुकाना पड़ेगी। और अब तो और ज्यादा आनंद आएगा। हमारे यहाँ तो अधिकांश मथुरा के पास वाले लोग हैं कि नहीं? मथुरा के पास वाले बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, जिनके घर गाय, और जो भगवान कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण है। गाय का पालने वाला गोपाल, और हमारे बीच में है ना गोविंद, गाय वाले ये भी, और हम सब मिलकर के। अभी तो भगवान राम मुस्कुरा रहा है, अयोध्या के बाद मथुरा की बारी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अब की बार वोट भगवान कृष्ण को मुस्कुराने के लिए देना है। बोलो सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी दोनों और संकल्प करो। आप बताइए, मुझे मालूम पड़ा कि 50 गांव को सिंचाई योजना में छूट गए। अरे आपके भाई को वोट दिया है, भगवान कृष्ण मुस्कुराएंगे तो हमारे गांव वाले भी नहीं मुस्कुराना चाहिए क्या? 50 तो क्या 100 बचेंगे, 100 को पानी देंगे, वही गांव बचे नहीं देंगे। विकास के मामले में यहाँ चारों तरफ रिंग रोड से लेकर के जो जो काम बीना वाले मांगेंगे सागर लोकसभा के, वो सारे काम पूरे किए जाएंगे। कोई विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। और याद रखना, आज तो 1 तारीख हुई है, 5 तारीख को लाडली बहना की राशि मिलेगी। बहनों के लिए तालियां बजाओ। कांग्रेस वाले रोज कह रहे हैं इस महीने नहीं मिलेगी, अगले महीने नहीं मिलेगी। है तुम कहते रहो और हम कहते रहेंगे, कभी इसके पीछे नहीं रखेंगे। ये हमारी सरकार है, भूखे नंगे की सरकार थोड़ी है। तुम्हारे जैसे तो तुम सब खा गए, तुम्हारे पास का ऐसी तरीका हो सकता है। हमारा सरकार ऐसी नहीं है, हमारी सरकार जनता की सेवा करने के लिए।